मित्रों नमस्कार। घोसी उपचुनाव में शानदार परिणाम देने के लिए जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से वोटिंग किया और दल बदल करके किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होने की जो हमारे नेताओं की कोशिश रहती है उसे नाकाम करने के लिए उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ। दारा सिंह चौहान जो कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और घोसी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता और फिर भाजपा में शामिल हो गए। मतलब कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि सत्ता की जो मोटी मलाई होती है वह सपा में नहीं मिल सकती थी। तो तमाम हमारे जो काबिल और बड़े बड़े नेता होते हैं जो मौसम के हिसाब से अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, तो घोसी के विधायक ने भी यही किया और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव हुए और इस बार दारा सिंह चौहान जी को भाजपा से टिकट मिल गया और कहानी बेहतरीन हो गई। मतलब भाजपा का जो कार्यकर्ता और वोटर दारा सिंह चौहान को हराने के लिए, क्योंकि वो सपा से चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा के जो कैडर और वोटर हैं वो दोनों उनके खिलाफ खूब मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग नहीं ला पाई जिस तरीके से लाना चाहिए था। मतलब उनका प्रत्याशी नहीं जीत पाया और दारा सिंह चौहान जो हमारे यहाँ जाति धर्म का गुड़ा गणित होता है उस गणित में सफल हुए। दूसरी भी पार्टी अगर भाजपा जीतती तो वह भी इसी से जीतती। तो यह कोई आलोचना नहीं हो रही, यह सत्य बताया जा रहा है कि कैसे जाति और धर्म का खेल सभी पार्टियां खेलती हैं और कोई दूध की धूली नहीं है। तो जो उनका परंपरागत जाति और धार्मिक वोट होता है वही निर्णायक होता है, 2-4% वोट इधर उधर होता है। तो पिछली बार भाजपा कैडर और कार्यकर्ता जिसे आप कहते हैं और जो वोटर है उसने जबरदस्त मेहनत किया और दारा सिंह चौहान को नहीं हरा पाई। और इस बार उन्हें जब भाजपा से टिकट मिल गया तो उन्होंने जानते हैं क्या किया? उन्होंने मेहनत ही नहीं किया और दारा सिंह चौहान को हराने के लिए उन्होंने सपा को वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट ही नहीं किया। जब आप वोट नहीं करते हैं तो इससे भी लोगों की हार जीत तय होती है। तो हमारे यहाँ वोटिंग का यह भी एक तरीका है कि पार्टियों और व्यक्तियों के जो समर्थक समूह होते हैं वह किसी और को वोट नहीं करते हैं, वो वोट ही नहीं करते हैं और आप अपने आप हार जाते हैं। भाजपा सपा बसपा, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में इन तीनों पार्टियों का एक कोर वोटर है जो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ता है। जब वह अपनी पार्टी और अपने नेता से असंतुष्ट होता है तो वह बस एक काम करता है, वोट ही नहीं देता। और जब अपने वाले नेता को वोट नहीं देगा तो उसके वोट कम हो जाएंगे, तो दूसरा वाला नेता जीत जाएगा। तो यही यहाँ पर हुआ है और आगे भी होता है। बाकी पार्टियों की भी हार जीत ऐसे काफ़ी जगहों पर तय होती है। तो आप ये जो गुड़ा गणित लगाते रहते हैं और पैरासूट से जो लैंड हुए नेता रहते हैं उनको टिकट दे देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते रहते हैं। सोचिए बसपा की तबाही बर्बादी और ख़त्म होने का जो कारण है वह भी यही है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और धन बल लेकर जो लोग पैरासूट से उतरते थे उनको टिकट देना शुरू कर दिया। अब परिणाम देख ही रहे हैं। बाकी दल भी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सब यही गलतियां करते हैं। उनको लगता है सिर्फ गुणा गणित साधने से हो जाएगा। ठीक है, जातियों को तो आपको साधना ही है, पर अपनी पार्टी में हर जाति का कैडर तैयार करिए।
जैसा कि भाजपा ने किया है। और भाजपा को यह भी ध्यान रखना है कि टिकट अपने कैडर को ही देना है, उसी जाति वाले को। अब आपके पास तेलंगाना में आपको खड़ा होना है, पश्चिम बंगाल में भी जो कुछ सीटें आपकी कम रह गई थी वो टीएमसी छोड़कर आए जो आयातित प्रत्याशी थे उनकी वजह से ही हुई थी। और बाकी जगहों भी पर जो आप आयात लगातार कर रहे हैं उससे कैडर कमजोर होता जाता है, चाहे जो पार्टी हो। यदि आप अपने कैडर के साथ समझौता करते चले जाते हैं, उसको सही जगह और सम्मान नहीं देते हैं, तो यकीन मानिए पार्टियां खत्म हो जाती हैं। कांग्रेस भी यही कर रही है। और जो दल यह करते हैं वो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, उनका हश्र ऐसा ही होता है। तो क्या समझाया जाए, ये लोग काफ़ी समझदार, जानकार और शातिर हैं, और आम जनता भी कोई कम समझदार नहीं है। उसके पास वोट की ताकत है, और जब मौका आता है वह बड़े से बड़े नेता को उसकी औकात बता देती है। तो अभी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।